Hello students, welcome to the D Chemistry classes. I am Deepan Kumar and today I am going to discuss chemical reactions of amines. तो जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसकी प्रॉपर्टी इसकी जो प्रिपरेशन है वो हमने आपको डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, जो आपके एमीन्स होते हैं उनमें जो उनकी रिएक्टिविटी है वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके डिफरेंस की वजह से होता है। और साथ में उस पर जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एमीन का जो जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका एल्काइल है या फिर आपका एरिल ग्रुप हो सकता है, ये इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इनके बीच में इन एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसकी वजह से इनकी एक्टिविटी होती है। साथ में जो ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, एज लुईस बेस एक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बेसिक कैरेक्टर है। तो बेसिक कैरेक्टर में हमको ध्यान रखना है जो आपका एमीन है, ठीक है, उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना ही वो हाईली बेसिक होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो एमीन है उसकी बेसिक कैरेक्टर को हम इस रिएक्शन से प्रूव करते हैं। एमीन्स आपके एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, ठीक है। और आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही पढ़ते हैं कि जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है। तो यहाँ पर भी आपका ये साल्ट बनाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो अमोनियम साल्ट होता है एमीन के करस्पॉन्डिंग जो आपका बनता है, उससे अगर आपको फर्दर फिर से एमीन रिटेन करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका साल्ट बनता है उसको डाइल्यूट NaOH या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आप उसको लीजिए या ट्रीट करिए, तो आपको जो एमीन आपका जिससे ये अमोनियम साल्ट बना है वो फर्दर फिर से रिटेन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपका एमीन जो इधर था वो आपको मिल गया या रिटेन हो गया, साथ में आपके बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बट जो आपका बेसिक कैरेक्टर है वो केवल यहाँ से यहाँ तक इतना ही जो रिएक्शन है ये प्रूव कर देता है। अब बात आती है, ये तो आपका एलिफैटिक एमीन्स के लिए हो गया। एरोमेटिक एमीन्स या फिर एरिल एमीन्स के लिए अगर बात करें तो वो भी आपका सेम वे में होता है। यहाँ पर भी ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन को एक्सपेक्ट करता है और ये यहाँ से हेलोजन को बाहर कर देता है, हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर ये एनिलीनियम साल्ट बनता है। अगर फिर से अगर आप क्वेश्चन किया जाता है आपसे कि यहाँ पर इसको ये जो करस्पॉन्डिंग आपकी एमीन है इसको फिर से अगर रिटेन करना है तो सेम रिएक्शन आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे NaOH लिया था, यहाँ पर भी आप NaOH लेकर फिर से उस एमीन को, चाहे आपकी एलिफैटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, उसको रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जो बेसिक कैरेक्टर होता है एमीन्स का वो pKa वैल्यू, ठीक है, या pKb वैल्यू या फिर Kb के टर्म्स में किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Kb एंड pKb वैल्यूज। अब देखिए pKb और Kb क्या है ये भी आप जान लीजिए। मान लेते हैं जो आपका एमीन है उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये रिएक्शन आपका आता है, ठीक है। इसका अगर हम Kb लिखना चाहें तो ये आपके कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है इनसे रिलेटेड तो उसमें या तो Kb की वैल्यू मेंशन कर देते हैं, ठीक है, या फिर Kb की वैल्यू अगर नहीं मेंशन करते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का स्ट्रक्चर देंगे या फिर उसका कुछ नेम मेंशन करेंगे ताकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आप अप्लाई करके उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कर सकें किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं, एक तो Kb का फॉर्मूला ये होता है, साथ में pKb बिल्कुल जैसे लॉग वाला फॉर्मूला होता था वैसे ही ये भी आपका होता है। pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Kb, ठीक है। यहाँ पर Kb की वैल्यू ये जो यहाँ पर दी है वही आपकी है। और Kb का यहाँ मतलब जो है वो आपका है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। Kb जो है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, किसके लिए, एमीन्स के लिए। तो यहाँ पर pKb को इस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, इसमें लॉग के टर्म्स में आता है। अब बात आती है अगर डायरेक्टली आप बेसिसिटी को Kb और pKb वैल्यू से रिलेट करें तो कुछ इस तरह से आएगा। बेसिसिटी जो है एमीन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Kb के, यानी Kb जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा
वैसे वैसे उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट आपका है बेसिसिटी का रिलेशन पीकेबी के साथ में। तो पीकेबी में भी आपका यही होता है, पीकेबी में जो आपकी बेसिसिटी है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है, ठीक है। या अगर एक और रिलेशन हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पीकेबी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है केबी के। केबी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पीकेबी डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये माइनस के साथ में यहाँ मेंशन है। माइनस का मतलब है कि जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके इनको आप लर्न रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप के या फिर मल्टीपल चॉइस में आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट आपका है एलिफैटिक एमीन्स जो होता है वो NH3 के कंपेयर ज़्यादा बेसिक होता है, और जो आपका एरोमेटिक एमीन है या फिर एरिल एमीन है वो NH3 के कंपेयर कम बेसिक होता है। तो इसको हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने इसको मेंशन कर रखा है। ये आपका एलिफैटिक एमीन है। एलिफैटिक में जो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये जो R यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब यहाँ पे है जो आपका R है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ। और अभी हम बात आपको डिस्कस कर रहे थे कि ये जो नाइट्रोजन एटम है इस पर जो लोन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो आपका R है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर क्या करता है, शिफ्ट करता है, यानी कि जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटोनेशन के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बट इसके केस में आप देखेंगे तो इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर EDG का एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी से बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी प्रोटोनेशन के लिए इंक्रीज कर देता है। जब वो ये अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये एक बेटर बेस हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तीनों आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी आपकी बेसिसिटी है वो लो रहती है, इसकी ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि ये जो आपका एरिल एमीन है, एरिल एमीन में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ये बेंजीन न्यूक्लियस है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है इस पर जो आपका लोन पेयर है या इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब डिक्रीज़ हो जाती है तो ये वीक बेस की तरह एक्ट करने लगता है, या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो आपका NH3 है उसके कंपैरिजन ये वीक हो जाता है। तो यहाँ से इन तीनों से आपने ये कंक्लूड करके निकाला है कि यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है वो जितना हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस होगा उतना ही अच्छा बेसिक नेचर होगा या उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा एमीन आपका, चाहे आपका एलिफैटिक हो या फिर आपका एरोमेटिक हो। और मोस्टली जो आपके एलिफैटिक एमीन्स होते हैं वो आपके एरिल एमीन से ज़्यादा ही बेसिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप। तो इसमें हम गैसेस स्टेट, ठीक है, और लिक्विड स्टेट दोनों का अलग अलग हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लें कि जो आपका बेसिसिटी है मीन्स का वो किस पर डिपेंड होता है। देखिए जो बेसिसिटी है वो अभी हम प्रीवियस आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जो नाइट्रोजन आपका एटम है उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है प्रोटोनेशन के लिए या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, उतना ही ज़्यादा एमीन को बेसिक माना जाता है। तो यहाँ पर हम जो आपका एल्काइल एमीन है उसको अमोनिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा बेसिक है। बेसिक है तो क्यों है ये हम जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि जो आपका गैसियस स्टेट होता है, जो आपके एमीन गैस स्टेज में होते हैं, उसमें केवल आपका प्लस आई इफेक्ट ही डोमिनेंट होता है। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो आपका गैसियस स्टेट में एमीन्स होता है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो केवल प्लस आई इफेक्ट के थ्रू प्रूव किया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस पॉइंट पे बनता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो गैस स्टेट
होती है स्टेट ऑफ मैटर, उसमें जो एमीन का बेसिक कैरेक्टर है वो आपका प्लस आई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू किया जाता है। अब बात आती है इसमें हम एक एक करके इनको देखेंगे कैसे ये ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका अमोनिया है, इसमें कोई भी, इसमें तीनों आपके नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आपके इतने बल्कि ग्रुप नहीं हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकें या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकें नाइट्रोजन की तरफ, जिससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो जो ये आपका कैटायन बनता है, इसमें यहाँ पे दिखा सकते हैं नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द कैटायन, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है जो इस कैटायन के चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिड्यूस कर दे, इसको डिक्रीज कर दे। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर कर दें कि जो कैटायन है या एनायन है वो तभी स्टेबलाइज होता है जब उनका चार्ज रिड्यूस हो जाए, ठीक है। जैसे आपका भी यहाँ पर कैटायन है, तो कैटायन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अगर आपका कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप से, ठीक है, या किसी भी तरह से, तो वो माना जाता है कि वो स्टेबलाइज हो गया है या स्टेबल है, ठीक है। अब ऐसे जो फैक्टर जो इसको रिड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेबलाइजिंग फैक्टर या स्टेबलाइजिंग ग्रुप। तो यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इसको स्टेबलाइज करता हो। अब बात आती है कि 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन में एक आपका प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। यहाँ पे जब ये इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो ये अमोनिया के कंपेयर 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन आपका जल्दी से प्रोटॉन को एक्सपेक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये कैटायन बहुत फास्ट बना लेगा, यानी कि ये रिएक्शन और भी फास्ट होगा इससे। अब यहाँ पर ये फास्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका कैटायन है, इसमें ये कैटायन आपका एक एल्काइल ग्रुप के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आर जो यहाँ पे दिखाया है हमने, ये इलेक्ट्रॉन थ्रो करता है नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो जब रिड्यूस हो जाता है चार्ज, तो ऐसे में जो आपका आयनिक स्पीसीज है या आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 एल्काइल ग्रुप, ठीक है, स्टेबलाइजेस द कैटायन। ऐसे ही नीचे बढ़ेंगे तो 2 डिग्री के केस में 2 आपको मिलेंगे एल्काइल ग्रुप जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका कैटायन है ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें 2 ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका कैटायन है जो सेकेंड डिग्री के प्रोटोनेशन, सेकेंड डिग्री एमीन के प्रोटोनेशन से बना है, ये आपका और ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही 3 डिग्री में आते हैं तो 3 डिग्री में ये जो आपका 3 डिग्री है, इसमें 3 आपके अल्काइल ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे ये जो आपका लोन पेयर है ये आसानी से प्रोटॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर जो आपका ये कैटायन बनेगा 3 डिग्री एमीन में, वो आपका और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए जो अमोनिया से लेकर 3 डिग्री तक है, यहाँ पर ये जो आपकी एमीन है इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इनमें अगर आपको पैटर्न करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर ये जो आपका कैटायन बना है सभी में, इसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम करेंगे। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो लेस स्टेबल है वो आपका लेस बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप प्लस आई इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका कैटायन इसमें फॉर्म हुआ है प्रोटोनेशन के बाद में, उसका स्टेबिलिटी इसमें मैटर करता है, इसकी बेसिसिटी के लिए सीधा प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हमने मेंशन भी किया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम होता है एमीन में, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इम्प्रूव कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं, जिससे बहुत ही ईजिली प्रोटोनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपका ज़्यादा अवेलेबल होता है, उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्रोटोनेशन के लिए। तो जब अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो ज़्यादा स्टेबल कैटायन बनाता है। जब कैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है तो यहाँ पर जो ऑर्डर है इनका
वो 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये कैटायन बनाता है। उसके बाद 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री एमीन जो है 3 डिग्री से थोड़ा सा कम स्टेबल कैटायन बनाता है आफ्टर प्रोटोनेशन। और उसके बाद में आपका 1 डिग्री एमीन आएगा, जो कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री से भी लेस स्टेबल कैटायन फॉर्म करता है आफ्टर प्रोटोनेशन। और जो आपका अमोनिया है NH3, इसमें कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं इसमें अटैच है नाइट्रोजन से, इसलिए ये एकदम नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही रहता है। तो ये इनका एक पैटर्न है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पर, ऐसे इनको करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपका गैसेस स्टेट में ही अप्लाई किया जाता है। अब बात आती है, अगर इसको हम शॉर्टली देखना चाहें, इसको कंक्लूड करना चाहें, तो यहाँ पर एक हमने इंसर्ट में मेंशन किया है, ये जो पूरा आपने भी स्टडी किया है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ एमीन गैसेस स्टेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H+, यानी कि जो H+ है, जो आपका एसिड से निकल के आता है, इसको जितनी फास्ट एक्सेप्ट करेगा कोई भी एमीन, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा या उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये बेसिक ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, दोनों आपके सेम हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है कि जो आपका बेसिक कैरेक्टर है, अगर हम एक्वस स्टेट में डिस्कस करें मीन्स के लिए, तो उसमें आपको सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। देखिए, जो आपका एक्वस स्टेट होता है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों आपके अपीयर होते हैं। बट यहाँ पर जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट को कॉम्पेट कर देता है, यानी कि उससे जीत जाता है या उससे आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका एक्वस स्टेट है, इसमें जो बेसिक नेचर है मीन्स का, वो हम सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पर डिस्कस करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी भी कैटायन में, जो आपका एमीन से बना हुआ है या फिर आफ्टर प्रोटोनेशन आपका जो फॉर्म हुआ है करस्पॉन्डिंग एमीन, उस पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज़्यादा स्टेबल कैटायन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल कैटायन है उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का एमीन हो जाएगा। अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर किया था, बट यहाँ पर यानी कि एक्वस स्टेट में हम सॉल्वेशन इफेक्ट या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर करेंगे। तो देख सकते हैं पहला जो यहाँ पर एमीन है 1 डिग्री एमीन, इसके केस में अगर देखेंगे तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, एस्पेक्ट कर लेता है और ये आपका कैटायन फॉर्म करता है। अब इस कैटायन में देख सकते हैं यहाँ पर H2O, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर 3 आपके जो वाटर मॉलिक्यूल OH2, ठीक है, OH2 इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, ये इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपके फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 आपके बेसिक हाइड्रोजन हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये तो आपके हाइड्रोजन हो गए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन से जो आपका कैटायन फॉर्म होता है उसमें 3 आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर जितने भी आपके एमीन हैं सबसे ज़्यादा होता है इसमें। फिर दूसरा आपका है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन में क्या होता है, सेम प्रोसेस, ये आपका कैटायन फॉर्म होता है और ये कैटायन जो है इसमें एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये 2 ही हाइड्रोजन आपके इसमें होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये आपका हाइड्रोजन है, दूसरा ये है, यानी कि 2 डिग्री एमीन के केस में केवल 2 ही हाइड्रोजन, या 2 डिग्री एमीन जो आपका प्रोटोनेशन के बाद कैटायन बनाता है उसमें केवल 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब आते हैं 3 डिग्री में। 3 डिग्री में देख सकते हैं केवल एक ही हाइड्रोजन आपके पास में है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर जितने आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका जो आपका कैटायन है एमीन्स के थ्रू जो बना है, प्रोटोनेशन के थ्रू जो बना है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और जितना ज़्यादा आपका स्टेबल ये कैटायन फॉर्म होता है किसी भी एमीन का,
उतना ही ज़्यादा वो आपका बेसिक होता है, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एमीन है उतनी ही ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री एमीन के केस में 1 हाइड्रोजन था, 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और 3 डिग्री में 3 हाइड्रोजन अवेलेबल थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो जो आपका 1 डिग्री एमीन है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आपके इन्वॉल्व हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में या अवेलेबल हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हाईली सॉल्वेटेड हो जाएगा। इसमें आपके 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में या 2 हाइड्रोजन अवेलेबल थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, इसमें 1 ही हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर ये लीस्ट सॉल्वेटेड हो जाएगा। तो सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पर अगर हम इनको ऑर्डर्ड करें तो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन आपकी सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, 2nd डिग्री एमीन फिर आएगी, उसके बाद में टर्शियरी एमीन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो डिफरेंस है इसमें, इस वजह से आपका ये 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री होता है। जबकि इसका उल्टा जो है आपने अभी जो पढ़ा है गैस स्टेज में, बिल्कुल इसका उल्टा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये आपको कंफ्यूज बहुत कर सकती है। तो प्लीज़ कंफ्यूजन से बचने के लिए इनके जो स्टेट हैं और इनके जो इफेक्ट्स हैं वो आप अच्छे से लर्न रखिएगा। देखिए एक्वस स्टेट में आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट, और दूसरा जो केस है आपका अभी जो हमने इससे प्रीवियस डिस्कस किया है वो आपका है गैस स्टेट, उसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अगर आपका ये जो एल्काइल ग्रुप है ये बल्की हो, बल्की का मतलब है जैसे यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप सबसे लाइट ग्रुप होता है एल्काइल्स में। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनिक चेन या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे वो क्या होता है, बल्की होता जाता है, लार्ज होता जाता है। तो यहाँ पर अगर इनकेस कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका या किसी भी एमीन में जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल यानी कि जो CH3 है इससे अगर बड़ा है, जैसे आपका C2H5 है, C3H7 है, ठीक है, इस तरह का, तो उस केस में ये जो आपका ऑर्डर है बेसिसिटी का वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस है वो भी डोमिनेंट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे केस में आपके तीनों इफेक्ट आ जाते हैं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉल्वेशन इफेक्ट है, ये वीक हो जाते हैं, इनका इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से ये 2nd डिग्री एमीन आपकी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है टर्शियरी से, ठीक है, और फिर उसके बाद में प्राइमरी एमीन आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? देखिए स्टीयरिक हिंड्रेंस जब आपका डोमिनेंट होता है या फिर इफेक्टिव हो जाता है तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए स्पेस होता है वो नहीं रह जाता है, या यूं कह सकते हैं जो भी यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मेंशन कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। ये जो आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है बल्कि ग्रुप का, ये स्टीयरिक जो हिंड्रेंस है, रिपल्शन है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को होने से रोकता है। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपके अवेलेबल हैं एसिडिक हाइड्रोजन, इनसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको रेजिस्ट करता है, स्टॉप करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये ऑर्डर इस तरह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने हालांकि इसको मेंशन भी कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है एरिलेमीन वर्सेस अमोनिया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एरिलेमीन्स हैं वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक हैं या कम बेसिक हैं। तो देखिए प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको कि जो एरिलेमीन्स हैं उनमें जो आपका एरिल ग्रुप है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन से अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एरिलेमीन जो होता है वो एक वीक बेस हो जाता है अमोनिया से, यानी कि लेस बेसिक हो जाता है अमोनिया से। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हुआ है। ये जो आपका नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में या दूसरे वर्ड्स में रेजोनेंस में, यहाँ पर जो ये रेजोनेंस हो रहा है पाई बॉन्ड्स के साथ, इनमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस तरह से फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये जो आपका बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्ट होता है वैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये ब्रेकिंग होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रियल चार्ज है यहाँ पे। अब ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता है तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे ही ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर होता है
वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो ये चार्ज फिर यहाँ ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ अभी आपको दिख रहा है ये यहाँ पर आ जाता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर ट्रांसफ़र होता है। जब इस कार्बन पर ट्रांसफ़र होता है तो जो लोन पेयर की वजह से यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ था वो फर्दर फिर से ब्रेक हो जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होते हैं, रिटेन, यानी कि जो नाइट्रोजन एटम है उस पर चले जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, तो ये वैसे पहुंच जाता है। अब ये आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल आपके 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें एनिलीन में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनिलीन जो है आपका वो कितने रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। तो इसमें ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो आपका एनिलीन है, जब प्रोटोनेशन के बाद वो एनिलीनियम आयन बनता है, उसकी क्या बेसिसिटी हो सकती है। तो देख सकते हैं जब एनिलीन आपका एक प्रोटॉन गेन कर लेता है, एनिलीनियम आयन बना लेता है, तो उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा आपका ये इधर है, तो इसमें केवल 2 ही स्ट्रक्चर आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आपका एनिलीनियम आयन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। अब बात आती है कि हम इसकी बेसिसिटी को कैसे डिसाइड करेंगे। तो बेसिसिटी जैसे पहले करते थे स्टेबिलिटी के बेसिस पर, वैसे यहाँ फिर भी करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्लियर करते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है वो मॉलिक्यूल और उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर उसकी बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एमीन, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर अगर आप ये कहना चाहें कंक्लूजन निकालेंगे तो हाँ यहाँ पर ये निकलता है कंक्लूजन कि जो आपका एरिल एमीन है या एनिलीन है, यहाँ पर ये एनिलीन का है स्ट्रक्चर। एनिलीन जो है एनिलीनियम आयन से ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, क्योंकि ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बनाता है और इसमें केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके आते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो स्टेबिलिटी है या फिर आपकी जो बेसिक कैरेक्टर है इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि एरिल, जो आपका एरिल एमीन है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा बेंजीन न्यूक्लियस को, ठीक है। पहले ये इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा बेंजीन न्यूक्लियस को, फिर बेंजीन न्यूक्लियस क्या करेगा, फर्दर इसके पास ट्रांसफर कर देगा। तो जो ये आपका लोन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी प्रोटोनेशन के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें देखते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। पहले ये रिंग से विड्रॉ करेगा, फिर रिंग क्या करेगी, रिंग इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी, ठीक है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेवल करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी नाइट्रोजन पर डिक्रीज हो जाती है तो उसका जो बेसिक कैरेक्टर है उतना ही लूज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे आपका एल्कॉक्सी ग्रुप है या फिर आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल में आपके एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ये सारे आते हैं, इनका अगर इंट्रोडक्शन आप बेंजीन न्यूक्लियस में कहीं भी कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एन इंट्रोडक्शन ऑफ EDG यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इन बेंजीन रिंग इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरिल एमीन, यानी कि जो एरिल एमीन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे आपके हैलोजन है, नाइट्रो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अगर इनको कहीं अटैच कर दिया जाता है तो ये बेंजीन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, फिर फर्दर बेंजीन न्यूक्लियस क्या करता है,
नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वीक कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जो कि रिजल्ट में ये हमें मिलता है जिसके बाद में कि बेसिक नेचर जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज कर देता है बेसिक कैरेक्टर को एरिल एमीन के। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है जो अभी तक आपने जो भी स्टडी किया है ये आपका बेसिक कैरेक्टर था, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी, पहला केमिकल रिएक्शन था एमीन्स के लिए। अब जो सेकेंड आपका है एल्काइलेशन है, इसको भी आपने प्रीवियसली स्टडी किया है थोड़ा सा। जो आपका एल्काइलेशन है इसमें देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में जो आपका एमीन है वो एक अपना एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस करता जाता है, और वो जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस होता है, एल्काइल ग्रुप से। देख सकते हैं जब एक बार इसको ट्रीट करते हैं तो सेकेंड डिग्री एमीन बनता है, ठीक है। फिर जब सेकेंड डिग्री एमीन को फर्दर फिर से एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं, अब चूंकि एक ही आपका हाइड्रोजन होता है सेकेंड डिग्री के पास में, ठीक है, तो ये एक आपका एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और टर्शियरी एमीन बन जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो लोन पेयर है वो इसको अटैच करता है और आपका बनता है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। ये आपने प्रिपरेशन में इसको स्टडी कर लिया था पहले ही। ये आपका एक केमिकल रिएक्शन भी है, ठीक है। थर्ड आपका है एसाइलेशन, ठीक है, एसिल ग्रुप का एडिशन जो होता है एसाइलेशन बोलते हैं। और ये जो एसाइलेशन है आपका ये एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों पर आपका अप्लाई होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिफैटिक एंड एरोमेटिक मीन्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का मतलब जानते हैं क्या होता है, जिसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पे एसिड क्लोराइड जो होते हैं आपके जैसे आपका RCOCl, ठीक है, RCOCl ये आपका एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड हो या फिर एनहाइड्राइड हो या ईस्टर, इनके साथ में बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एमाइड आपका फॉर्म होता है। तो ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। यहाँ पे एक चीज़ बता दें, एसाइलेशन केवल उन्हीं एमीन्स में होता है जिनमें आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका 1 डिग्री एमीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है एसिडिक, ठीक है, तो जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन आपका अवेलेबल है केवल उन्हीं में एसाइलेशन होता है। या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है, NH2 या फिर NH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एसाइल ग्रुप COR, ठीक है, एसाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और जो आपका बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए एनिलीन से, यानी कि जो भी आपका इसमें एनिलीन या 1 डिग्री एमीन जो भी आपका यूज़ किया गया है उससे स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर पिरिडीन आपका एक ऐसा बेस है जो एमीन से स्ट्रांग होता है, उसको अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है, हटा देता है और एसाइलेशन आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन का जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, यहाँ इस तरह से आयनिक स्पीशीज बनेगी। अब जो नाइट्रोजन है वो जैसे ही इसको लोन पेयर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल हो जाएगा ये, ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी नहीं होती है। अब यहाँ पर ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। और ये जो आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये फिर से इसको कार्बोनिल कार्बन पर जाना होगा क्योंकि यहीं से आया था। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन या फिर ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ ट्रांसफर होगा, वैसे ही Cl आपका बाहर चला जाएगा और ये आपका एन एल्काइल एल्केनामाइड यानी कि एक टाइप ऑफ एमाइड आपका फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो गया है, एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हुआ है, यहाँ पर ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर देख सकते हैं ये नहीं है। अभी अगर फर्दर फिर से इस पे आप कराना चाहते हैं एसाइलेशन तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास में अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन और है और यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिटेन हो जाता है, ठीक है, फिर से आ जाता है। तो ये आपका एक प्रोसेस है एसाइलेशन में जो होता है। अब बात आती है 1 डिग्री में, तो आपने देख लिया एसिड क्लोराइड का कैसे होता है। सेकेंड डिग्री एमीन में अगर देखें तो इसके पास में केवल एक ही आपका एसिडिक हाइड्रोजन है।
तो इसमें केवल एक ही बार में हो पाएगा, यानी कि इसमें केवल यहीं तक आप आ पाएंगे, यानी इसके आगे फर्दर आप एसाइलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है, नाइट्रोजन पर एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री अमीन है, 2 आपके अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड थे, तो यहाँ हो जाएगा N, डाई अल्काइल एल्केनामाइड। यहाँ पर हमने आपको IUPAC में बताया था कि जो N डिस्क्रिप्टर होता है वो एमीन्स के लिए यूज़ किया जाता है, लोकेंट होता है। नेक्स्ट आपका है एरिलेमीन। एरिलेमीन में अगर आप इसको एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो एनहाइड्राइड में देखिए बनेगा, एमीन भी बनेगा, ठीक है, एमीन भी बनेगा, बट यहाँ पे एमाइड होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा, एन फेनिल एथेनामाइड बनेगा। और यहाँ जो आपका है एक एसिटिक एसिड भी एज बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक होगा ये, या तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो जो आपका ये वाला पार्ट है ये जुड़ जाएगा इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ, बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो प्रोटॉन गेन करके आपका एसिड बना लेगा। लास्ट आपका है 1 डिग्री अमीन। अगर 1 डिग्री अमीन आपका जो यहाँ पे वैसे हम दिखा चुके हैं, यहाँ पर हमने इसको एब्रीविएट किया है, यहाँ पर R जो है उसको हमने मिथाइल में लेकर कंसीडर किया है, तो ये आपका 1 डिग्री अमीन है। इस पे अगर आप एसाइलेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो आपका N मेथाइल बेंजीमाइड बनता है। अब बात आती है, देखिए हमने केवल यहाँ पर आपको 1 डिग्री एंड 2 डिग्री पर एसाइलेशन बताया है, 3 डिग्री पर नहीं बताया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 3 डिग्री पर क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर आपको डिस्कस किया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन है, कि जो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी तो होगा, और अगर किसी एमीन में आपका एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो वहां पर एसाइलेशन पॉसिबल ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका टर्शियरी अमीन है, अगर हम टर्शियरी अमीन को यहाँ पर दिखा दें, जैसे आपका ये है, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से अगर इसको हम दिखा दें, ये आपके लोन पेयर हो गए, ये आपका हो गया टर्शियरी अमीन। तो इसमें कहीं पर आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं या कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है जिसमें कोई भी हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन से अटैच हो, नहीं है। तो इसीलिए टर्शियरी अमीन्स जो होते हैं वो एसाइलेशन नहीं करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट भी कर सकें। और अभी एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, अभी वर्कशीट आपको मिलेगी, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी। और जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे।